तो दोस्तों बज गए हैं रात के, दिखाती हूँ आपको। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। बज रहे हैं 9, थिंक 9:15 हो रहे हैं। यस, बज रहे हैं रात के 9:15। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपने किचन की हालत रात की। ये देखिए, बर्तनों का तो ढेर लगा, ढेर बर्तनों का। खाना वगैरह बनाया तो अब बच्चों को तो खिला दिया है। बेटी सो भी गई है क्योंकि उसने स्कूल जाना है सुबह। मैं फटाफट से किचन को क्लीन कर लूँ। चलिए के साथ साथ क्लीन करते हैं किचन। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मिल रही हूँ आपसे मैं शाम के वीडियो में। ये उसी दिन का, जहाँ से व्लॉग ख़त्म हुआ था ना, उसी दिन की शाम की वीडियो है। तो आप लोग मेरे कपड़े चेंज देख के हैरान मत होना, क्योंकि मैं गई थी मार्केट। बेटी के लिए लाना था ट्रैक सूट, क्योंकि उसके स्कूल में रेड कलर का ट्रैक सूट लग रहा है ना, तो उसका जो पुराना वाला था वो थोड़ा छोटा हो गया था। ऊपर का तो ठीक है, बस नीचे का जो लोवर है ना वो थोड़ा छोटा हो गया था। तो स्कूल से नोटिफिकेशन आ गया था भी प्रॉपर यूनिफॉर्म बना के भेजो बच्चों को। तो वहीं मैं लेने गई थी। स्कूल से पता किया था तो वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं था। तो पास की मार्केट में स्कूल की यूनिफॉर्म्स वगैरह मिल जाती हैं, तो स्कूल वालों ने कहा था वहाँ से जाके ले लो। तो वहीं पे गए थे पता करने के लिए। तो ट्रैक सूट तो मैं ले आई हूँ उसका, और साथ में ले आई हूँ सब्जियाँ, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्जियाँ हो गई थी कम क्या थी नहीं। तो फिर मैं चली गई थी सब्जी वगैरह लेने के लिए। सब्जी वगैरह लेकर आई हूँ तो फटाफट से मैंने बनाया खाना। कपड़े भी चेंज करने का टाइम नहीं था, बच्चे कह रहे थे मम्मा खाना दो। फटाफट से मैं आई, फिर मैंने बनाया खाना, और फिर उसके बाद खाना वाना खिला के सबको, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड रह गए हैं। बच्चों को खिला दिया था मैंने। बेटा तो शायद फिर बाद में भी थोड़ा बहुत खा लेगा। बेटी तो खा चुकी थी खाना, और खा के वो सोने भी चली गई है। आई थिंक सो भी चुकी होगी। जब तक मैं बर्तन धोने आई थी तब तक तो वो सो भी चुकी होगी। और बेटा मेरा देख रहा है बाहर टीवी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी फटाफट से। मैंने कहा जब तक वो सो रही है, वो सो चुकी है, और ये जब तक देख रहा है टीवी, क्योंकि इसका भी कुछ पता नहीं इसको कब नींद आ जाए। तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से मैं किचन कर लेती हूँ क्लीन। शाम को भी चाय वगैरह पी थी ना, तो उसके भी बर्तन थे। फिर खाना वगैरह बनाया तो उसके भी बर्तन हो गए थे। तो बर्तन इसीलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि दोपहर को तो मैं सारा कुछ क्लीन करके सोई थी। शाम को तो मैं बर्तन इसलिए नहीं धोती चाय वाले, फिर मैं कहती हूँ रात को इकट्ठे ही धो लूँगी, क्योंकि अभी ठंडियों का मौसम आ गया ना, तो पानी बहुत ठंडा हो जाता है टैंकी का। तो इसीलिए मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद जब बर्तन धोऊंगी तो साथ ही साथ धो लूँगी, क्योंकि सर्दियों में ना मेरे हाथ पैर की उंगलियाँ सूज जाती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार पानी में हाथ थोड़ा कम ही डालती हूँ। पर क्या करें, घर के काम है तो उनको तो करना ही पड़ेगा। उनको करने के लिए कौन आएगा। तो यहाँ पे आपसे बातें करते करते हो गए थे मेरे बर्तन भी साफ़। अब इनको रख देती हूँ एक तरफ। आधे बर्तन तो मैं साथ ही साथ लगा भी देती हूँ, क्योंकि था साइड में कॉर्नर में होता है ना, जब ऊपर रखती हूँ तो जो पानी होता है वो नीचे शैंक में ही आ जाता है। और यहाँ पे छोटा सा बर्तनों का रैक है, तो आधे से ज़्यादा बर्तन, कटोरी, गिलास वगैरह ये सब मैं उसी पे रख देती हूँ। पानी बिल्कुल शैंक में ही आ जाता है निकल के बाहर। यहाँ जी हो गए मेरे बर्तन भी साफ़ सारे। अब फाइनल एक बार लास्ट राउंड में किचन भी क्लीन कर दूँगी। वैसे तो मैंने साफ़ कर ही दिया था, लेकिन फिर भी वही ना, थोड़ा सा बाद में उसको भी क्लीन कर दूँगी। यहाँ लास्ट में मेरी रह गई थी कढ़ाई धोने को। उसको तो मैं आखिरी में ही धोती हूँ, क्योंकि वो लोहे वाली कढ़ाई ना खाना बनाते वक्त थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। और यहाँ पे धोने के बाद ना इसको तुरंत ही मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि फिर इसमें अगर थोड़ा सा भी गीला रह जाता है ना तो जंग लग जाता है। और प्लीज़ आप लोग मेरी कढ़ाई को देख के ऐसे मत कुछ बोलिएगा नहीं, क्योंकि ये कढ़ाई ना जब मैं लेकर आई थी है तो लोहे की, पर ये अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ना बिल्कुल ब्लैक थी। तो इसमें खाना बनाते बनाते, माँजते माँजते ये वाइट हो गई है।
अब यहाँ पे आ गया फाइनल राउंड मेरे किचन को क्लीन करने का। मतलब किचन तो एक बार पोंछ दी थी, दोबारा से मैंने कहा फिर से एक बार पोंछ दूँ, इसको फाइनल टच दे दूँ। अब ये हो गई है क्लीन। अब चलेंगे बाहर। बाहर हॉल का भी बुरा हाल है पूरा, क्योंकि बच्चों ने की थी मस्ती, तो पूरा इधर उधर सारा सामान फैला दिया है। अभी दिखाती हूँ आपको बेटे के कारनामे, क्योंकि इनमें से किसी को भी मैं मार्केट नहीं लेकर गई थी ना, इसीलिए। ये क्या किया है सारा? है किसने गिराया ये? मैं क्या पूछ रही हूँ काका? ओ बेटा, ये किसने गिराया? नो, दीदी ने गिराया। दीदी तो सो गई है, पापा तो काम पर है, नानी तो आई नहीं आज। किसने गिराया? काका ने। तो इसको उठाएगा कौन? काका उठाओ इसको। नो, गंदी बात। जो मम्मा उठाएगी? अच्छा, बहुत चालाक हो तुम, हैं? सुना आप लोगों ने? देखा मेरे बेटे के कारनामे? सामान इसने फैलाया था। मैंने इसको पूछ रही हूँ कि बेटे किसने गिराया, तो बोल रहा है दीदी। मैंने कहा दीदी तो सो गई है, तो कहता पापा ने। मैंने कहा पापा तो काम पर है। फिर कहता नानी। मैंने कहा नानी तो आज आई नहीं है। फिर मैंने इसको बोला भी, मैंने कहा इसको कौन उठाएगा? कहता नो नो नो। मैंने कहा नहीं, क्यों क्यों नहीं उठाओगे? तो कहता मम्मा, मतलब मम्मा उठाएगी, मैं नहीं उठाऊंगा। ये ऐसी, मतलब ये भी प्रॉपर बोल नहीं पाता, बट ये है कि अपने कोड वर्ड्स बोल बोल के सारी बातें समझा देता है। यहाँ पे इसने फिर गिरा दिया था, तो मैंने इसको कहा, मैं कहा चलो तुम जाओ यहाँ से। तो ये चला गया था उधर। उधर के ये नीचे चला गया था। एक्चुअली इसके दादू ने इसको आवाज़ लगा दी थी, तो ये नीचे चला गया था। तो मैंने कहा तुम जाओ नीचे, फिर मैं अपने फटाफट से सारे काम ख़त्म कर दूँ। ये बहुत, मतलब यही है ना कि बोल तो पाता नहीं है, बट अपने कोड वर्ड्स में सारी बातें समझा देता है। यहाँ पे इसने सारा सामान फैला के रखा हुआ था। और ये मैं लेके आई थी सब्जियाँ मार्केट। यहाँ पे ना वो सब्जियाँ रखी हुई थी जो मैं मार्केट से लेकर आई थी ना। सोया, धनिया और क्या था, हाँ, मिर्च, अदरक, मटर, पत्ता गोभी और मूंगफलियाँ लेकर आई थी। इस बार ठंडियों में फ़र्स्ट टाइम तो मैं मूंगफली लेकर आई थी, क्योंकि अभी तक मूंगफली कोई लेके नहीं आई थी, क्योंकि खाने के बाद ना उसको खांसी सी होने लग जाती है, इसलिए मैंने लेके नहीं आई। गई थी मैं मार्केट में, तो थोड़ी गरम गरम मुझे दिखी। मैंने इनको बोला, मैंने कहा ले चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे बाहर वाले बिस्तरे की हालत क्या हुई पड़ी है। बस इनको थोड़ी देर छोड़ के जाओ ना, तो पूरा घर तो ऐसे बवंडर की तरह पूरा हिला के रख देते हैं पूरा ये। और भी बहुत सारा सामान इन्होंने फैलाया हुआ था। वो तो मैं जब तक खाना बना रही थी, तो मैंने बेटी को बोला था, मैंने कहा जो फैलाया ना सारा कुछ समेट के सो जाओ, समेटो इसको जल्दी से। उसने सारा सामान समेट दिया था। फिर उसके बाद उसने खाना को ना खाया और वो सोने चली गई। तो यही था आज का दिन और आज के काम। तो आई होप आपको भी आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। अगर कोई इसमें कोई कमी हो वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताया करें, ताकि मैं अपनी वीडियो में सुधार कर सकूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है, साथ ही साथ हस्बैंड का बिस्तर भी ठीक, क्योंकि वो भी आते ही होंगे। और जो दरी वगैरह बिछी थी ना, वो भी मैंने झाड़ के रख दिए साइड में। उन सबको साइड रखने के बाद ना, फिर मैं जा रही थी अंदर, पे मैं ले आई थी टोकरी। फिर मैंने कहा ले, सब्जियाँ यहाँ टेबल पे रखी ना, उनको टोकरी में डाल देती हूँ, क्योंकि लिफाफे में पड़ी रहेंगी ना, तो ऐसा ना हो कि मतलब गीली गीली ना हो जाए। इसलिए मैंने इनको बाहर टोकरी में रख के एक साइड पे कर दूँगी, ताकि ये ख़राब ना हो। और यहाँ पे ये तो अभी बाहर की हालत थी, इसको तो मैंने सुधार लिया। अभी तो कमरे की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो वही मैं साफ़ करने के बाद, अच्छा, इतना गंदा घर होने के बाद अगर इसको साफ़ कर दो ना, उसके बाद जो सुकून मिलता है, उस सुकून को तो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। अगर आप लोग भी मेरी तरह ही सोचते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना।
क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि घर की सफाई करने के बाद जो सुकून आता है ना, वो सुकून तो पूरी दुनिया में नहीं मिलता होगा किसी को, एक औरत को तो खासकर। मुझे तो भाई अपना घर अगर गंदा होता है ना तो मुझे सांस नहीं आती, और साफ़ करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, सुकून को तो मैं बयान नहीं कर सकती। यहाँ पे तो ये सब हो गया था मेरा क्लीन। अब चलूँगी अंदर, और जो अंदर खलेरा पड़ा हुआ ना उसको समेटूँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह धुले थे ना तो वो ऊपर से ले आई थी नीचे, उनको रख दिया था बेड पे ऐसे ही। तो अब उनको बस तय लगा के रख दूँगी अलमारी में, क्योंकि अभी मेरे पास हैं 10-15 मिनट, जब तक हस्बैंड नहीं आता है तब तक तो उसको मैं तय लगा के रख दूँगी अलमारी में। सारा कुछ क्लीन करके फिर सोऊंगी आज रात में मैं। ये सब हो गया था सेट अपनी अपनी जगह पे। अब ये देखिए मेरे कमरे की हालत, जो जहाँ है वो वहीं है, सारा कुछ बस ऐसे ही फैला हुआ है। अब ये सबको समेटूंगी। बेटी मेरी भी देखो सो चुकी थी, सारा कुछ समेटूंगी फिर सो जाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज के वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।